जय श्री राम। जय श्री परशुराम। ओ आज मैं श्री राम चरितमानस का 6वां भाग शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरे वीडियो को देखा करें और जो मैं चौपाई और दोहा कहता हूँ उन्हें सुना करें और जो अर्थ बोलता हूँ उनको समझा करें कि इस दोहे इस चौपाई का अर्थ क्या है। क्या ईश्वर है? क्या शक्ति है? क्या ईश्वर को किसी ने देखा? ये तो सत्य है कि ईश्वर है। ईश्वर के बिना जीवन संभव नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो हम सभी को चला रही, कंट्रोल कर रही है। अब आज तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में मैं 6वां भाग शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका चौपाई है नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुन सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेव नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि थे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की, जिसने प्रहलाद सख्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ,
सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या और हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। सोचिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, जो स्वयं राम है, जो स्वयं ईश्वर है, वो भी राम के नाम के गुण को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चौह जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहूं, सकल सुकृत फल राम स्नेहूं। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन थी मीना। देखिए यहाँ पे द्वापर कलयुग का भी नाम आया है। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले सत्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का, और चारों युगों में कौन सा ध्यान, जप, तप, ये सब कहाँ कार्य करते हैं और कहाँ पे कितना कार्य था, इसको तुलसीदास जी ने बताया है। और जबकि रामायण 5000 वर्ष पहले लिखा गया है, तो 5000 वर्ष पहले का रामायण आज सत्य हो रहा है। लोग कहते हैं पर समझते नहीं हैं, त्रुटि निकालते हैं पर अपने दोषों को नहीं देखते। क्या लिखे हैं तुलसीदास जी, पहले सत्य युग में ध्यान से, सतयुग में सिर्फ ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से। त्रेता युग में यज्ञ ही किया जाता था। कहते थे ना कि भगवान राम कई मेघ यज्ञ किए। तो त्रेता युग में यज्ञ का महत्व था और सतयुग में सिर्फ ध्यान का महत्व था। द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते। जो पूजा पाठ हुआ करता था वो द्वापर में हुआ करता था, क्योंकि द्वापर में पूजन की प्रचलित और पूजा करने का विधान था जो आज तक चला रहा है। पर कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। यह कलयुग जो है पाप की जड़ है और मलिन है। यहाँ पे तो सबकी विपरीत बुद्धियाँ होती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कलयुग लास्ट युग है जहाँ पे
सबकी विपरीत बुद्धि होगी तभी तो विनाश होगा। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। हमेशा पाप क्रिया में सब सम्मिलित रहते हैं। किसी को ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ, ये पाप है या पुण्य है। अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता और वो पाप करेगा ही करेगा। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में एक राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है। इस लोक के माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। न ही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मैं श्री राम जी के गुणों को कह के सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाल। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साध बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान सबहि सुबानी, भनी भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। कृपालु राजा सब की सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते,
को जग मंद मलि नमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपिभालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हौ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी। सुनिय घनर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोही अप डर अपने। सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिए। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही। भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की। रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सहवार ही की। जहीं अग वधे व्याध जिमि बाली। फिर संकुट सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी। सपने सो न राम ही हेरी। ते भर तई भेंटत सनमाने। राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर। ते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से। साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक।
जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कली कलु सनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद का मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्ही, राम भगत अधिकारी चीन्हा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता रमशीला, समदर्शी जानी हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपनी गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, उससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की मूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कुछ मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर अभिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझने आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भावरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी।
राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक कुमंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक नकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग गन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनि तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत के यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर विहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिससे श्री सीताराम जी जिसमें विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्यवारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं।
शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुमंक भाल के हरन मोहतम दिन कर से सेवक सालिपाल जलधल से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरु वर्षे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणे समूह श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बड़लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ही प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहव मैं गाई अब कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय
अस उरआनी सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानि हैं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, श्री रामचंद्र जी के गुण अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार अनंत है, असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, लेकिन जिनके विचार निर्मल नहीं हैं वो सिर्फ पाखंड ही मानेंगे कि ये सब पाखंड है। इसका तर्क वितर्क वो करते ही रहेंगे। इस पे निर्मल मन वालों को, जो निर्मल मन वाले हैं, उन्हें इस पे कोई विचार नहीं करना चाहिए। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा इस संसार को देखेगा, वो ऐसा अपने को देखेगा, वैसा अपने सामने वाले को देखेगा। इसलिए किसी के भावनाओं पे न जाएं। निर्मल मन वाले जो भी भक्तगण हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इंसान हैं, वो उनके इन त्रुटियों पर ध्यान न दें, उनकी भावनाओं पर ध्यान न दें। अपनी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं पे ईश्वर पे ध्यान दें। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुरी सबही बिनवों कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सब की विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिमहि नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा, संबद 1631। अब सोचिए, संबत 1631, अब करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 में स्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कथा का आरंभ करते हैं। संबत 1631, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। चैत्र मास के नवमी तिथि और दिन मंगलवार था, जो अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और मंगलवार को हनुमान जी भी का जन्म हुआ है, जो रुद्र अवतार हैं, शिव जी के अंश हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करहीं राम कर कीरति गाना।
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय से सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अवध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, सेदज, अवधिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद बदंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित यही रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन अजरई, होई सुखी जो यही सर परई। इस नाम का रामचरितमानस है, इसका नाम ही रामचरितमानस है। रामचरित मानस माने जिसमें राम का चरित्र है, जिसमें भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र है। मानस माने मानव। जो मानव इस चरित्र को अपने अंदर संजो लेता है और इस चरित्र को गाता है, सुनता है और सुनाता है, वो भाव को पार कर जाता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये तो दुनिया की रीत है। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है।
वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। जो मन रूपी हाथी और विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह अगर आकर रामचरित मानस को सुने और रामचरित मानस का पाठ करे तो उसे शांति मिलती है, दावा नल बुझ जाता है और हाथी जैसा मन शांति प्रतीत करती है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मनुष्यों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धर्यु नाम ही हेरि हरसि मन। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। देखिए, यहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह रामचरित मानस वाल्मीकि जी से भी पहले राम के चरित्र बहुत हैं। राम के करोड़ों अरबों जन्म हुए, कई युगों में कई जन्म लिए, करोड़ों रामायण हैं, करोड़ों रामचरितमानस हैं, लेकिन पहला रामचरितमानस शिव जी ने कहा और उसे अपने हृदय में बसा लिया, जो माता पार्वती के कहने से माता को सुनाने के लिए उन्होंने अपने हृदय में देखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मण बलवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनें और देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत शांति मिलती है। अगर आप अशांत हैं तो यह रामचरितमानस जरूर सुनें, यह कथा जरूर सुनें। इस कथा से आपकी अशांति हटेगी और मन को शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।